हरिओम मित्र। ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन की, वृषभ राशि और सितंबर का ग्रह का गोचर। हमेशा की तरह हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वृषभ राशि के लोग कैसे होते हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट के जो पर्सनालिटी होती है उनका क्या स्वभाव होता है। देखिए, दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर की राशि को, और दूसरा भाव जो हमारा होता है वो हमारी वाणी का होता है, हमारी फैमिली का होता है, हमारे खाने का होता है, हमारे फाइनेंस का होता है। वैसे तो बहुत सारी सिग्निफिकेंस है हर एक भाव के, लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं मुख्य मुख्य कहूँ तो ये बोलचाल में 3-4 चीजें ही हम मतलब दिमाग पे रट जाती है, लेकिन और ये मेन चीजें हैं। तो इनका जो पूरा जीवन है वो बेसिकली क्या है ना कि इन्हीं सब चीजों के इर्द-गिर्द घूमता है। इसके अलावा देखिए, स्वभाव की अगर बात करूँ तो देखिए फिक्स नेचर होते हैं, इनका नेचर बड़ा फिक्स होता है, दृढ़ संकल्पी होते हैं। इसके अलावा देखिए अर्थ एलिमेंट है, यानी कि सोच बहुत गहरी होती है। ओवरऑल अगर मैं इनके मूल स्वभाव की बात करूं तो मतलब कहा जाए कि इनके जो स्वामी हैं, तो जो रूलर है वो वीनस है। तो वेल्थ को ये वेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, आई मीन जो फाइनेंस हो गया, फूड हो गया, फैमिली हो गया, 3 चीजें तो इनको सर्वोपरि है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए स्थिरता की चाह होती है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में ये। इसके अलावा पैसा और सुख सुविधा और लग्जरी का तो इनकी लाइफ में महत्व होता ही होता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, व्यवहारिक सोच रखते हैं, धैर्य रखते हैं या और इसके अलावा इनको थोड़ा-सा आराम, यानी कि थोड़ा-सा आराम पसंद लोग एक कहे गए हैं, और अपनी बात पर टिके रहने की प्रवृत्ति, यानी कि एक स्टेबिलिटी इनके अंदर होती ही होती है। तो इस तरीके का स्वभाव होता है। और इसके अलावा देखिए, बात करूँ नक्षत्रों की तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि कृत्तिका सूर्य हो गए, रोहिणी आपके चंद्र हो गए और मृगशिरा जो है मंगल हो गए। तो बेसिकली सूर्य, चंद्र, मंगल प्लस यहाँ पर ऐड हो गए वीनस। तो ये बड़े 4 मेजर प्लेनेट हैं जिनका स्वभाव, जिनके गुण धर्म इनमें समाहित होते हैं। इसके अलावा देखिए, ये लोग पूरे जीवन, अगर मैं इनको एक सेंटेंस में कहूँ तो बहुत पीसफुल पर्सनालिटी होते हैं। कभी गुस्सा नहीं करते, कभी भड़कते नहीं है, बहुत शांति से चीजों को देखते हैं, बहुत शांति से उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन चूंकि इनका सिंबल बुल है, तो जब बिगड़ते हैं ना, जब गुस्सा आता है ना, जब क्रोध आता है, तो उनको संभालना हर किसी की बस की बात नहीं होती। बस थोड़ा इस सिचुएशन से, मतलब इस सिचुएशन को दिमाग पे रख के थोड़ा इनसे बच के रहें। ओवरऑल ये अच्छी पर्सनालिटी है, मीठे हैं, बढ़िया है, अच्छी सोच रखते हैं, व्यवहारिक हैं, चीजों में बैलेंस करके चलते हैं। सो ये तो एक क्लैरिफिकेशन रहा मेरा कि जो टॉरस पर्सनालिटी है वो कैसी होती है। अब आइए बात करते हैं कि सितंबर का जो गोचर है वो टॉरस के लिए कैसे रहने। अब देखिए, बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। देखिए, फर्स्ट लॉर्ड लग्नेश जो आपके वीनस हैं वो बैठे हैं आपके छठे भाव में। मैंने बोला अभी, जब मैं बात कर रहा था कि टॉरस वाले लोग आराम पसंद होते हैं, लेकिन जो ये सिचुएशन है ना गिरोह की, डिपेंड करता है। देखिए, मैं जो बोला स्वभाव वो एक कॉमन एक चीजें थी कि वृषभ लोगों पर क्या सूट करता है, लेकिन इनर होल में अगर जब जाएंगे तो डिपेंड करता है आपके चार्ट में आपके लग्नेश की या बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से जो है नेचर व्यक्ति का डिफाइन होता है। उसके हिसाब से उसको वो जो चीज है टॉरस वाली उसको मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, वो डिफाइंड होती है। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं एज पर गोचर अगर लग्नेश का 7th हाउस में बैठना, ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है जिसको आराम पसंद था, जो जिसके नेचर में आराम पसंद था, लेकिन यहाँ पर आराम नहीं कर पाएगा। छठा भाग का भाव है, मतलब प्रतिस्पर्धा का भाव है, कंपटीशन का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ बैठकर आराम पसंद नहीं करेगा, बल्कि उठेगा और एक परिस्थिति से निपटने के लिए, कंपटीशन के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए जो है लड़ना स्टार्ट करेगा। मतलब ये स्थिति जो ऐसी बनी हो। दूसरी बात करते हैं सेहत की। बात करें तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको, हालांकि स्वराशि के हैं यहाँ पर वीनस, लेकिन फिर भी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट, अवेयर रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में जो बैठे मंगल जो है आपके 7th और आपके 12th लॉर्ड है। मंगल का 7th और 12th लॉर्ड में बैठना, मतलब मंगल जो आपके 7th और 12th लॉर्ड है बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपके वाणी का है, आपके भोजन का है, आपके फाइनेंस का है, आपके परिवार का है, और इवन आपकी बचत का है। तो कहीं ना कहीं ये सारी एरियाज में बात करूं बचत की, ठीक है, बचत हो सकती है, होगी, लेकिन साथ में यहाँ व्यय भी देगा। ठीक है। दूसरी बात, मंगल जब भी यहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं बाड़ी के भाव में बैठेगा, तो ऐसे लोग घुमा फिरा के बात नहीं कहते, स्पष्ट बोल देते हैं। इसीलिए इनकी बात में एक एक तेजी होती है, और शायद सामने वाला
हर हर एक व्यक्ति साफ बात, स्पष्ट बात सुनना पसंद नहीं करता है, इसलिए क्योंकि परिवार का भाव भी है, परिवार वालों ने कुछ पूछा, नहीं स्पष्ट बोल दिया, इनको खराब लग गया, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव या दूरियां, इस तरह की चीजें यहाँ बन सकती हैं। और इवन धन के मामले की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं धन मनी सेविंग की स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन वही खर्चा भी रोकना आसान काम नहीं होगा, खर्चा होगा। इसके अलावा देखिए बात करो कि मतलब घर हो गया, धन हो गया, मतलब खर्चा किन एरियाज में हो सकता है? खर्चा परिवार पर हो सकता है, खर्चा यात्रा पर हो सकता है, खर्चा पत्नी पर हो, स्पाउस पर हो सकता है, और अचानक से कहीं ना कहीं कोई ऐसा बड़ा खर्च करने का कोई ऐसा परिस्थिति बन जाए और वहां खर्च करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। व्यापार को भी यहाँ, साझेदारी को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है, तो कहना कि व्यापार में अचानक से कोई लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए पैसा खर्च करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई से विवाद हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, घर वालों से विवाद हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और चीजों को अधिक बढ़ने ना दें। ये जाने कि एक योग लगा हुआ है, क्योंकि ये एनिमिटी साइन में भी है, यहाँ पर मार्स एनिमिटी साइन में है, तो थोड़ा सा अपने आप को डिस्कंफर्ट करेंगे। कहते हैं ना, जब आदमी का स्वास्थ्य या आदमी का मूड जब ठीक नहीं होता ना, तो वो अच्छे प्रश्न का भी जवाब उल्टा ही देता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मार्स बनाएगा, तो थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा एक विशेष योग बना हुआ है आपके लिए, सेकंड लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना, सेकंड लॉर्ड का अपनी राशि पंचम भाव में बैठना, ये बहुत बेहतर योग है। यानी कि ये जो पीरियड है ना, जो मंगल की जितने की निगेटिविटी आपको यहाँ मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मेरा या अपना आकलन है कि आपने अब अपनी बुद्धि शिक्षा के माध्यम से, मतलब अपने बौद्धिक क्षमता के माध्यम से इसको आप रिसॉल्व कर पाएंगे, समाधान खोज पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड लॉर्ड है, पंचम में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारिक बुद्धि देगा। और पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का भाव बहुत प्रबल है। और व्यापार मतलब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके की दिमाग में चीजें आएंगी कि यार नहीं, यार लड़ाई झगड़े से नहीं, तेजी से नहीं, बुद्धि से आप काम निकालेंगे, बुद्धि से आप व्यापार बनाएंगे, बुद्धि से आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरीके का योग यहाँ बना हुआ है। पंचम भाव में बुध का बैठना बुद्धि बहुत तीव्र कर देता है, और यहाँ पर ये जो है अपनी राशि में बैठे, उच्च होकर बैठे हैं, तो बहुत बेहतर यहाँ पर एक योग है। जो लोग इवन मैं कहूँ, जो लोग टॉरस हैं, अगर कंसीव करना चाह रहे हैं, फीमेल है, देन इट विल बी ओके, बहुत बढ़िया पीरियड है आपके पढ़ाई को लेकर। जुपिटर उच्च के थर्ड में, मेहनत लगेगी लेकिन बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके लव रिलेशन, इवन आपकी संतान, आपके क्रिएटिविटी वाले वर्क्स, इस सारे वर्क्स में आप बुद्धि लगाएंगे और अच्छे निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक बेहतर आपके लिए योग बना हुआ है। अब देखिए तीसरी राशि में जो है कर्क में जुपिटर उच्च के होकर बैठे हैं। जुपिटर क्या है? जुपिटर आपके 11th लॉर्ड है, आपके एर्थ, आई मीन टू से आपके एर्थ और 11th लॉर्ड होकर जुपिटर उच्च के बैठे हुए। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपकी मेहनत का है, आपके प्रयास का, आपके साहस का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी राइटिंग का भाव है, छोटे भाई बहन, आपके नेबर्स का भाव है, आपके सेल्फ एफर्ट्स का भाव है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जुपिटर बैठा एक जीव कारक ग्रह उच्च का होकर बैठा है। हालांकि वृषभ लगन के लिए जो जुपिटर है वो मैं कहूं कि प्राकृतिक रूप से एक नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। और जो है आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और वो काम कोई नया काम शुरू करना चाह रहा है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप तीसरे भाव एरियाज में, यानी कि थर्ड हाउस एरियाज में काम करें। यानी कि आप कम्युनिकेशन का कोई काम कर सकते हैं, आप सेल्फ एफर्ट्स का काम कर सकते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर सकते हैं, इस सारे एरियाज में। या फिर कंसल्टेंसी, क्योंकि जुपिटर है एक धारा प्रभाव देता है, और वो कंसल्टेंसी का काम आप कर सकते हैं, कोई अच्छा एडवाइजरी का काम आप कर सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा देखिए फोर्थ हाउस की बात करें, सूर्य और केतु की युति है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी स्वग्रही होकर बैठे हैं, बहुत बेहतर योग है। माता, घर, वाहन, मानसिक शांति, ये सारी चीजें जो है हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और सूर्य देव जो है ये टॉरस के लिए फोर्थ लॉर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर एक योग है, लेकिन साथ में केतु बैठे हुए हैं। तो मैं कहा जाए कि घर, प्रॉपर्टी और अपने स्थान को लेकर ये योग तो मजबूत है, लेकिन मैं कहूं कि हर फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेंस में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो शायद वो पॉसिबल ना हो, लेकिन हाँ कुछ असामान्य चीजें रहेंगी, लेकिन आप उसको रिकवर कर पाएंगे। सामान्य चीजें असामान्य का मैं कह सकता हूँ किस तरह से, उदाहरण के लिए कहूं
घर होते हुए भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा। घर और स्थान परिवर्तन होने के योग भी यहाँ बनेंगे। केतु है दूर ले जाएंगे, वो कहते हैं केतु डिटैच करता है चीजों को। माता के साथ बातचीत करने में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी मैटर्स में अचानक से घटनाएं घटित हो सकती है। आध्यात्मिक और अंदरूनी सोच हो सकती है। लेकिन इसे सीधे तौर पे मैं अगर कहूं कि माता को नुकसान या प्रॉपर्टी लॉस, तो ये कहना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है अपनी राशि में बैठे हैं, स्व राशि है। जितनी भी परेशानियां हैं आप, वो स्वग्रह है घर, और आपको लड़ने की क्षमता यहाँ मिलेगी मिलेगी। बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में देखिए लग्नेश स्वयं बैठे हुए। मैंने बोला कि इस पीरियड में जो जब तक ये लग्नेश बैठे हुए आपको आराम पसंद नहीं होगा। आप रोग, ऋण और प्रतियोगिता तक, नौकरी और सेवा की तरफ आप जो है लगे रहेंगे, भागादौड़ी करेंगे। और स्पेशली यहाँ पर लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं छठे भाव में। जिसका भी लग्न छठे भाव बैठा होता है, ऐसे लोगों को कंपटीशन में आसानी से दबाना किसी सामने वाले के लिए मतलब कहते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब दूसरे लोग समस्या पैदा करें तो व्यक्ति जवाब देने की क्षमता रखता है। इस तरीके का ये योग है। नौकरी सेवा क्षेत्र में ये प्लेसमेंट के लिए बहुत उपयोगी योग है। छठा भाव मजबूत होने से जीवन में जो है जिम्मेदारियों का भाव भी होता है, और कंपटीशन और संघर्ष भी प्राप्त रहते हैं। यहाँ पर ये स्थिति है, छठा भाव मजबूत बना हुआ है एस्कर गोचर। लेकिन किसी की जन्म पत्रिका में अगर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ सौ ग्रह अगर कोई ग्रह बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो भाव मजबूत माना जाएगा। और उस भाव को मजबूत होने से अगर इसकी बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन, ये सारे जो है बड़े मजबूत फैक्टर्स होंगे, और आपको भी मजबूत होना पड़ेगा उनसे निपटने के लिए। तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है। लगने से तो आपके फेवर में जा रहा है। बात करते हैं आपके जो है सप्तम भाव में, सेवन हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है। स्पाउस के माध्यम से या व्यापारिक व्यापार के माध्यम से आपको धन लाभ यहाँ मिलेगा। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि विवाह, धन और विवाह, परिवार और धन, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो गई, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद परिवार और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है, अगर आपके विवाह नहीं हुआ है तो। इसके अलावा जीवन साथी का परिवार भी धन परिवार के मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन मंगल का सेकंड हाउस में बैठना, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच जो है तेज बहस, आपस में आर्गुमेंट्स, इस तरह की चीजें भी यहाँ हो सकती है। अब मंगल यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? मंगल यहाँ बैठकर चतुर्दृष्टि जो है डाल रहा है आपके जो है 1 2 3 4 पंचम भाव में। संतान के साथ भी कुछ खटपट हो सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, ठीक है। अगर आप 8th हाउस में काम कर रहे हैं, छोटी मोटी ट्रेवलिंग होगी, तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम और 10th भाव के स्वामी सैटर्न 11th हाउस में बैठे हैं। अच्छे आपके लिए योग कारक ग्रह सैटर्न होते हैं, और सैटर्न आपके धर्म के स्वामी, कर्म के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में बैठे। तीनों भावों को कनेक्ट कर रखा है। ये बहुत बेहतर योग है आपके लिए। हालांकि रेट्रोग्रेड है, इनका एस्पेक्ट 10th हाउस में आ जाएगा, तो फिर से अकाउंटेबिलिटी आपके कर्म क्षेत्र पर आएगी, लेकिन भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा। तो ये आपके लिए, आपके भाग्य भाव के लिए, आपके भाग्य के लिए भाग्य का सपोर्ट रहेगा। प्रोफेशन में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आपको लाभ होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बैठे हैं 2nd हाउस में। मैंने बोला कि घर परिवार में हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात हो जाए, या फिर भाई से कोई बात हो जाए, तो वो चीजें कोर्ट के जरिए जाए, या फिर भाई का स्वास्थ्य खराब हो जाए, या फिर घर में कोई गृह कलेश हो जाए। इस तरह की चीजें, तमाम तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं, और वहां पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, चाहे वो स्पाउस को लेकर हो, चाहे वो आपके साझेदारी बिजनेस को लेकर हो, पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो आपके परिवार वालों को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं कुछ रेमेडीज की बात करें। अवश्य 10 सितंबर की है, और आपका राहु। हाँ देखिए, राहु के बारे में बताना भूल गया। राहु 10th हाउस में मैं कहूँ बहुत बेहतर है। आप सब जानते हैं कि राहु 10th को मैं कभी बुरा नहीं कहता। आपके स्टेटस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत बेहतर है। रेमेडीज में मैंने बोला अवश्य 10 सितंबर की है। राहु आपका एज पर गुजरा अच्छा है, लेकिन अगर नेटिव राहु आपका अच्छा नहीं है, तो आप इसकी रेमेडी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं शिव प्रदोष की। 8 सितंबर और 24 सितंबर को है। इवन
तीसरे भाव मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो इन सारी अगर इश्यूज बने हुए हैं तो आप प्रदोष व्रत करें, ये आपके लिए बेहतर है। चतुर्थी की बात करें, 14 सितंबर और 29 सितंबर को चतुर्थी है। इवन आपके धन भाव में, आपके परिवार में, कुटुंब में, आपके बच्चों के साथ, आपके लव अफेयर्स में, आपके स्टडी में, आपके क्रिएटिविटी वाले वर्क्स में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल रह रहे हैं, तो आप चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी की उपासना करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। पूर्णिमा 28 सितंबर की है और एक मन को मजबूत करने के लिए छोटा सा एक काम, मून मेडिटेशन करना, बहुत छोटा सा काम है और बहुत बेहतर और बहुत बड़े फायदे करता है। ये आप करें, आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए, गज केसरी योग की बात करूं, 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर, इन दोनों गज केसरी विद्वान रहेगा। बहुत चमत्कारी योग है। अगर आपके D1 और D9 चार्ट दोनों में लगा हुआ है, या फिर D9 चार्ट में स्पेशली D मतलब नवमांश में अगर लगा हुआ है, तो फिर कहने ही क्या। स्पेशली कहूँ, अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो गज केसरी योग उन लोगों की जन्मपत्रिका पाया जाता है जो बहुत फेमस होते हैं। इवन ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं जो लोग बहुत फेमस है, बहुत चार वो जिनकी प्रसिद्धि है, सेलिब्रिटीज है, ये सारे लोग, इन सारे लोगों की जन्म पत्रिका में ये योग विद्वान होता है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं क्वालिटीज की। यू आर टॉरस है, मनी माइंडेड है, आराम पसंद है। लकी राशियां वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो गया। हेल्थ का इशू 13, 14, 15 सितंबर को अधिक रहेगा। स्ट्रेस की बात करें 18, 19 और 20। वो दिन जितने अधिक खर्चा हो सकता है 1, 2 और 28 और 29 सितंबर हो सकते हैं। स्टोन डायमंड नीलम आपके बेनिफिट करेगा, लेकिन एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी स्टोन धारण करें। पूजा पाठ की बात करें, गणेश उपासना आप करें, और माँ लक्ष्मी की उपासना भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। इवन आप महादेव की उपासना भी कीजिए। ये सारे पूजा पाठ के काम अपने दैनिक जीवन में आप इन्वॉल्व करें, देखें कितना फायदा आपको होगा। बहुत यकीन मानिए, आपके जीवन में आप तमाम तरीके की नेगेटिविटी या ये पूजा पाठ कम करेगा। इसके अलावा ओवरऑल हो गया सब, अब तो कुछ अलावा में रह नहीं गया। तो ये छोटा सा प्रोडक्शन था टॉर्च असेंडेंट का, कि सितंबर का जो महीना है उसका जो गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में है और टॉरस असेंडेंट है, यानी कि वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन के लोग हैं, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि सितंबर का गोचर उनके कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।